Good morning, students. Today we are going to do Inorganic Chemistry BSc Part first unit, and the topic is Shapes of Orbitals. कक्षकों की आकृति। तो इस तरह से हम कक्षक हमने पढ़े S, P, D और F होते हैं। ये किससे निकाला हमने? L से। L क्या था? L यहाँ पर दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर है। ठीक है। शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल में ऑर्बिटल जो है वो हमें पता है कि स्फेरिकल होता है, इसीलिए एस ऑर्बिटल्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ओके, तो एस ऑर्बिटल्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है और ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे बिकॉज स्फेरिकल है। और ये नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर या किसी भी जगह पर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस से या नाभिक से जितनी दूरी आप देखेंगे किसी भी दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इस प्रकार के एस कक्षक में एक जैसी होगी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। उसके बाद में नॉन डायरेक्शनल हैं, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी जो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के जस्ट इसमें पास हैं, क्योंकि 1n यहाँ पे हम 1s की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये है 1s की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 1s के अंदर क्या होगा कि ये नाभिक के पास में है, न्यूक्लियस के पास में है, इसीलिए डेंसिटी ऑफ चार्ज क्लाउड इज़ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम होगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 2s की। 2s के लिए हमें देखना पड़ेगा, देखिए 2s क्योंकि वो स्फेरिकल ही है बिकॉज ये s ही है, लेकिन यहाँ पर s जो है पहले 1s है फिर 2s है। 1s और 2s के बीच में यहाँ पर जो है वो एक कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संभावना या फिर हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 0 एंड दीज काइंड ऑफ surfaces are called nodal surfaces, and the surface where probability of finding electron is 0 we can say the special feature of 2s. okay, तो 2s इलेक्ट्रॉन का जो स्पेशल फीचर है वो है क्या कि स्फेरिकल तो होते हैं जैसे 1s में होते हैं, बट ये नोडल प्लेन भी, इसमें नोडल सरफेस भी होता है, ये सरफेस है। ठीक है। नंबर ऑफ नोडल सरफेस n-1 से हम निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ नोडल सरफेस n-1। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें आप कि n की वैल्यू अगर 2 है तो नोडल सरफेस क्या होगा 2-1, यानी 1 नोडल सरफेस प्रेजेंट होगा। ठीक है। इंग्लिश में इसे नोडल सरफेस कहते हैं और हिंदी में इसे नोडीय तल कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल जो है वो कैसी होगी, क्योंकि हमें पता है कि एजीम्यूथल के अंदर हमने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, उसमें L इज इक्वल टू जब 1 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल्स। ओके, सो 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है हमने किस में पढ़ी थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ी थी कि L इज इक्वल टू 1 होता है, उसके लिए हम क्या कहेंगे -1, +1 और 0। ठीक है। तो माइनस से लेकर के प्लस तक जो भी वैल्यू दे रखी है, यस L की जो भी वैल्यू है उसको माइनस से प्लस के बीच में लेके जाना है तो 0 अपने आप आ जाएगा। ठीक है। दिस मीन्स अब इससे पता क्या चलता है कि ये ओरिएंटेशन इसकी जो है वो कैसी है। यहाँ माइनस और प्लस जो है ये कोई चार्जेस नहीं हैं, ये हम एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक तरफ ज़्यादा हो जाए उस तरह से हम बात कर सकते हैं। दिस
this means that these are 3p orbitals in each p subshell. ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? px है, py है और pz है. ठीक है. p orbitals are डम्बल शेप्ड. डम्बल शेप मतलब ये डमरू के आकार के होते हैं. और यहाँ पर जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. ठीक है, तो ये x एक्सिस के ऊपर देखिए, अब x एक्सिस के ऊपर जो है वो px है. ठीक है, और y एक्सिस के ऊपर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस के ऊपर बने हुए हैं, यानी ये जो पालियाँ हैं इनको बोलते हैं लोब्स या इनको बोलते हैं पालियाँ. ठीक है, तो y एक्सिस पर दोनों पालियाँ प्रेजेंट हैं तो क्या होगा? py. और अगर z एक्सिस पर प्रेजेंट है तो pz हो जाएगा. ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ये आपको देखना है, एक्सिस पर, ना कि एक्सिस के बीच में. 2 lobes of p orbitals are separated by a plane. अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो 2 lobes हैं इसकी, वो एक ऐसे प्लेन के द्वारा, एक्चुअली ये जो lobes हैं इनके बारे में ये है कि ये इलेक्ट्रॉन के एक्चुअली घनत्व ही हैं. ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों lobes जो हैं ये y एक्सिस पर हैं. ठीक है, और यहाँ पर y एक्सिस पर प्रेजेंट है, बट यहाँ पे दोनों के बीच में एक ऐसा प्लेन है जिसको नोडल प्लेन बोलते हैं. और नोडल प्लेन जो है वो नोडल तल जिसे बोलते हैं, वहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होगी. ठीक है, तो यहाँ पर जो s ऑर्बिटल है वहाँ पर हम इसको बोलेंगे नोडल सरफेस. ठीक है, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन ये डायरेक्शनल है, x है, y है, z है, सो यहाँ पर हम इसको प्लेन बोलेंगे. ठीक है, तो नोडल प्लेन है, लेकिन होता क्या है, एक ही बात है कि इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना, या फिर हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी 0, देन इट विल बी कॉल्ड द नोडल प्लेन. ओके, आफ्टर दैट 2px मीन्स 2px के अंदर हम नोडल प्लेन देखें तो x के अंदर जो है वो x और यहाँ पर z एक्सिस के बारे में बात की हुई है. z एक्सिस के बारे में तो pz जो है वो क्या है, तो यहाँ पर x और y जो एक्सिस है वहाँ पर हम कहेंगे कि जो नोडल प्लेन है वो प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ आपको मैं फिर से बता देती हूँ. जो z एक्सिस है, ठीक है, उसके अंदर हमेशा जो यहाँ पर pz है, तो नोडल प्लेन जो है वो यहाँ पे अगर 2px की बात की जाए तो नोडल प्लेन जो है वो किन कौन सी एक्सिस के बीच में हो सकता है? इन yz में हो सकता है. इसी तरह से अगर हम y की बात करें तो xz जो है उसके बीच में नोडल प्लेन हो सकता है. ठीक है, इसी तरह से z की बात करते हैं तो x और y के बीच में ये जो बता रखा है नोडल प्लेन प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, आगे हम बात करते हैं शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स की, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल हमें बहुत कुछ पता है 12th क्लास के हिसाब से, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको सुपरफिशियली रीड कर रहे हैं. उसके बाद में देखिए शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स. अब डी ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर क्या है? डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो है L बराबर 2 होता है, दिगंशी क्वांटम संख्या, तब क्या होता है? डी होता है. अब जब ये 2 होता है तो m की वैल्यू कितनी होती है? m को यहाँ से लेकर के +2 से लेकर के -2 या -2 से +2 तक लेके जाएंगे. ठीक है, तो बीच में 0 आएगा ही आएगा. -2 करेंगे, फिर -1 करेंगे, 0 करेंगे, फिर +1 करेंगे, +2 करेंगे. ये एक स्केल है, आपको स्केल पता ही है, 0 से चलता है जब, तो 0 से इस तरफ लेके जा रहे हैं और दोनों तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ये आता है, और ये क्या बताता है कि 5 प्रकार के कक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं. ठीक है, सो 3D सबशेल्स जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? दीज आर 3DXY, 3DYZ, 3DZX and 3DX2Y2 and 3DZ2. Okay, so these 3 orbitals एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे देखिए XY YZ किया, बट यहाँ पे देखिए x² y² किया आपने डैश करके,
और उसके बाद आपने जेड स्क्वायर किया, है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। वाई? बिकॉज 3 ऑर्बिटल्स जो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स हैं वो सिमिलर हैं। अब देखिए जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डबल डम्बल शेप होते हैं। पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? सिंगल डम्बल शेप होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? डबल डम्बल होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस भी होते हैं, ठीक है, और एक्सिस के ऊपर भी हो सकते हैं, बट इन बिटवीन द एक्सिस होंगे जो 3 होंगे। तो इसमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 5 तरह के बनेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे जो 0 है ना ये हमेशा जेड स्क्वायर को शो करता है, ये आप याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, द लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। हमें ये याद रखना है कि डी ऑर्बिटल के अंदर जो लोब्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? दोनों एक्सिस के बीच में, इन बिटवीन द एक्सिस। अब देखिए एक्स वाई लेना है हमें, है ना, तो एक्स वाई डी एक्स वाई लेना है। तो एक्स वाई की क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई जो है उसके इन बिटवीन होंगी, ठीक है, इन बिटवीन हो जाएंगी। और अब देखिए हम आगे बात करते हैं जेड स्क्वायर की। जेड स्क्वायर जो है, मैंने कहा था कि 0 जो होता है लगभग वो जेड स्क्वायर के लिए शो होता है। ये पर्टिकुलर नहीं है लेकिन होता है। लेकिन इसमें क्या है? अलोंग द एक्सिस देखिए ये जो है 2 लोब्स होती हैं जो बिल्कुल, देखो इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर या माइनस वाई स्क्वायर आप बोल सकते हो, ये डिफरेंट है ना, और वो जो तीनों हैं वो डिफरेंट हैं, ये आप याद रखिए। क्योंकि आप आगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CFT पढ़ेंगे या VBT पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले जो कक्षक हैं ये आगे काम आते हैं, ठीक है। MOT आपको जितनी भी थ्योरीज पढ़नी है उसमें ये बेस जो है वो यही है कि आपको कम से कम शेप्स का और कम से कम इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि शेप जो है इन बिटवीन है या क्या है, ठीक है, और क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए। सो अलोंग द एक्सिस होती हैं, ठीक है, इन बिटवीन नहीं है, ये अलोंग द एक्सिस है। ओके, सबसे पहली बात जो जेड स्क्वायर है, जेड के ऊपर ही दोनों लोब है। देखिए एक ही लोब दिख रही है आपको, है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर हैं, डबल डम्बल हैं बट एक दूसरे के ऊपर हैं, ओवरलैपिंग कर चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए रिंग ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी एट एक्स वाई प्लेन, तो इसमें जो जेड स्क्वायर है उसमें हाईएस्ट डेंसिटी का जो रिंग बनेगा वो कौन सा यहाँ पर बन रहा है? देखिए, है ना, ये है, ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स और वाई प्लेन है। तो जेड स्क्वायर के अंदर जो रिंग बनेगा वो हाईएस्ट डेंसिटी का वो किस प्लेन पे बनेगा? एक्स वाई प्लेन पे बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर है ये सिर्फ देखिए वो एक्स वाई जैसा ही है, ठीक है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे हमने जो वहाँ करा था वो था कि हमने इन बिटवीन एक्सेस बनाई थी, और यहाँ पे है तो वही चीज़, लेकिन इसको हमने 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया। किससे? एक्स वाई वाले को, DXY वाले को अगर आप रोटेट कर दो 45 से तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ओके, दीज ऑल अबाउट द shapes of orbitals. Thank you.